वेलकम टू स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 टिक्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। टिक्नोमेट्रिक रेशोज के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें टिक्नोमेट्रिक रेशो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। पूरी टिक्नोमेट्रिक रेशो जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं अपन अभी। ABC is a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोगों को पता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। यहां हम एक्यूट एंगल को डिनोट कर लेते हैं थीटा से। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम देखें, ये जो साइड AB है वो बेस है, साइड AC इसके लिए परपेंडिकुलर है और साइड BC इसके लिए हाइपोटेनियस है। टिक्नोमेट्रिक रेशोज के लिए हम देखें, इनको अगर डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल रेशो of two sides is called trigonometric ratio। यहां मैंने लिखा है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल रेशो ऑफ टू साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। मैंने शॉर्ट में किया है TR। ये आप लोग समझ लेना इस चीज को। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स है, कोई भी दो साइड्स, उनका रेशो हम निकालते हैं तो वो टिक्नोमेट्रिक रेशो हो जाते हैं। टिक्नोमेट्री में 6 रेशो हैं जिनको भी हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज साइन थीटा। यहां आप लोग जो देखोगे ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। सेकंड वन इज कॉस थीटा। थर्ड टेन थीटा। फोर्थ कॉट थीटा। फिफ्थ सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा। ये 6 टिक्नोमेट्रिक रेशो हैं। ये इनके ऊपर ही ये टिक्नोमेट्री पूरी की पूरी डिपेंड करती है। ये बेसिकली हम 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी हम लोगों ने यहां इसको एक बार डिस्क्राइब कर लिया है। अब देखते हैं जो 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूरी टिक्नोमेट्री है वो 11 मार्क्स की है। इस पूरी टिक्नोमेट्री में जो 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स में 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 टिक्नोमेट्रिक रेशो, फिर चैप्टर नंबर 7 में आइडेंटिटीज हैं और जो 8th चैप्टर है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। ये टोटल पूरी 11 मार्क्स की है। ये बेसिक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सब एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड होती है। 6 टिक्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। जनरली हम इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। P यहां डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, H यहां डिनोट कर रहा है हाइपोटेनियस को। कॉस थीटा के लिए बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो रिमेनिंग 3 रेशोज हैं वो इनके जस्ट अपोजिट है, उनको हम लोग यहां एक बार देख लेते हैं। तो 10 के जो जस्ट अपोजिट है वो जो रेशो है वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा 1/10 थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरफ देख लेते हैं रिमेनिंग्स को। सेक थीटा
कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मीन्स कॉस थीटा के लिए हम देखते हैं तो b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट h अपॉन बी सेक थीटा के लिए हो जाएगा। लास्ट जो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन साइन थीटा। मीन्स साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा h अपॉन पी, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ट्रिग्नोमेट्री में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कह रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग जो एंगल्स हुए, एंगल सी एंड एंगल बी, ये एक्यूट एंगल होंगे। तो जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यहां निकालते हैं वो सब एक्यूट एंगल्स के लिए होते हैं। इसमें जो हम जो बता रहे हैं वो ये कि ये जो एक्यूट एंगल है यहां थीटा एक्यूट एंगल है, इस थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये फिक्स कंसेप्ट है, एक फिक्स रूल है कि एक्यूट एंगल के सामने वाली जो मींस अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर को शो करेगी। सेकंड वन, 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल, ये हाइपोटेनियस को शो करती है। रिमेनिंग जो हो जाता है वो बेस हो जाता है। इस ट्राइंगल में ये जो थीटा है ये एक्यूट एंगल है, इसके अपोजिट साइड मैंने परपेंडिकुलर शो की है। 90 डिग्री के सामने वाले मींस अपोजिट जो है वो हाइपोटेनियस से शो की है। रिमेनिंग बची तो मैंने इसको बेस से शो कर दिया। अब 6.1 10th क्लास का जो चैप्टर है उसके लिए जो ये टेबल है एक्यूट एंगल्स के लिए मैंने यहां शो कर रखा है। एंगल्स जो एंगल्स हैं वो डिग्री और रेडियन दोनों में नोटिफाई हो सकते हैं। मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अगर रेडियन में इनको अपन डिनोट करें, रिप्रेजेंट करें तो 0 रेडियन, π/6, π/4, π/3 और π/2। बेसिकली हम नॉर्मल अगर ये समझें, क्योंकि हम ये 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं रेडियन के बारे में, तो पाई की वैल्यू 180 यहां है, तो 180 अपॉन 6 30, 180 अपॉन 4 45, 180 अपॉन 3 60 एंड 180 अपॉन 2 90 डिग्री। ये जो टेबल है इसको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए और वो हम लोग यहां देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सी ये एक ट्रिक है, जर्नली ये बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे अपने साइन कॉस, उनके लिए जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हमें आना चाहिए। और 6.1 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये टेबल है, आगे भी ये टेबल काम में आती है। तो इसका हम एक ट्रिक पढ़ लेते हैं या मेथड पढ़ लेते हैं कि भाई ये इनकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से आई हैं। तो देखना, इसको मैं कुछ नंबर्स यहां लिख रहा हूं। मैंने 0 के अपर साइड में लिखा है 0, 30 के ऊपर लिखा है मैंने 1, ये लिखा है मैंने 2, ये है 3 और ये है लास्ट 4। ये टेबल कंस्ट्रक्ट करने का एक मेथड है, इनकी वैल्यूज फाइंड करने का। मैंने अब इनको डिवाइड किया है, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। नाउ टेक द स्क्वायर रूट, मैंने इनका स्क्वायर रूट टेक किया है, ये मैं इनके स्क्वायर रूट टेक कर चुका हूं। अब देखो जो ये वैल्यूज लिखी हुई है अपने पास, ये ही हमें साइन की वैल्यूज दे देंगे। जैसे मैं समझना इस चीज को, मैंने लिखा साइन थीटा, थीटा के बारे में हमको पता है कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो यहां से मैं बोलूं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। वैल्यूज देखो 0 अपॉन 4, 0 और द रूट ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो मैं आप लोग यहां समझना ये चीज को कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 तो देखो 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 रूट ऑफ 1 1 एंड 4 का जो रूट होता है वो होता है 2।
सिमिलर ये 2/4 है, मीन्स 1/2 है, और ये रूट में है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2। थर्ड √3/√4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। एंड लास्ट 4/4 मीन्स 1 एंड √1 = 1। ये साइन की जो एक्यूट एंगल्स हैं उनके लिए हमारी वैल्यूज आ गई है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे साइन 0, द वैल्यू ऑफ साइन 0 = 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है कॉस। मेरा जो ओपिनियन है वो ये कि ये मेथड आप लोगों को आना चाहिए। वैसे तो इनकी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मली इनकी वैल्यूज इजीली लर्न हो जाती है। कॉस की वैल्यू हम देखते हैं तो कॉस को निकालने के लिए हमें जो हमने ये इतनी कुछ किया है इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ट्रिक काम में आती है कि लास्ट से जो वैल्यूज हैं उनको यहां पुट कर दो लास्ट से। मतलब साइन 90 जो है, साइन 90 की वैल्यू है 1, उसको आप इस 0 वाले कॉलम पुट करो तो ये आ जाएगी 1। नेक्स्ट कौन है? √3/2, तो मैंने इसको यहां पुट किया है। फिर नेक्स्ट 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट 0। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ cos 0 is 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। मैं एक बार इस पूरी को दोबारा प्रोसेस में एक बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। जो हमने टेबल बनाई है उसके लिए है, मैंने क्या किया है, एंगल्स लिखे हैं 0 30 45 60 90। मैंने नंबर्स लिखे हैं, कुछ 0 से स्टार्ट किए हैं, 0 1 2 3 4। अपॉन में मैंने 4 किया है, 4/4/4/4/4। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने इनका स्क्वायर रूट टेक किया है। तो हमने कहा कि साइन के लिए, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा, इनके लिए हमें निकालना है। तो जो हमने इनको सॉल्व किया है वो ही इनकी वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल 0/4 मीन्स 0, रूट हम निकालते हैं 0 का तो वो 0 होता है। 1/4, 1 का रूट तो हो गया 1 और 4 का रूट हो जाता है 2। 2/4 मतलब इसको सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से है, 1/2 रूट में, तो 1/√2। √3 के लिए √3 और 4 का हमें पता होता है रूट है 2, तो ये हो गया 2 एंड 4/4 = 1 होता है, तो √1 = 1। कॉस के लिए हमने जो किया है वो इन्हीं वैल्यूज को ऐसे समझो जैसे मैंने इसकी यहां से पूंछ पकड़ी और वापस इसको यहां रख दिया। स्टार्टिंग से 1 को मैंने स्टार्टिंग में पुट किया है, 1 इधर लास्ट में है और वैल्यूज मैंने यहां पुट कर दिए। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। नेक्स्ट आता है tan थीटा। tan थीटा की जो वैल्यूज हैं उनको निकालने से पहले अपन एक छोटा सा फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं कि tan थीटा जो है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमें tan की वैल्यूज निकालनी है, tan के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एक्यूट एंगल्स के लिए, tan 0, tan 45, tan 60, tan 90। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो देखो tan थीटा है, हमें पता है फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मीन्स अगर sin थीटा में हम cos थीटा की वैल्यू का डिवाइड कर दें तो हमें tan थीटा इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। अपन करते हैं यहां एक, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि tan थीटा हमने निकाला तो tan 0 इक्वल्स टू आपके आया tan 0 डिग्री sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। अब sin 0 की वैल्यू आप टेबल में अभी यहां देखें, बाद में आपके याद हो जाएगी। तो ये 0 और ये cos 0 की जो वैल्यू है वो है 1, तो
इक्वेट हमने किया तो ये आया 0। तो हम इनकी वैल्यूज यहां निकाल लेते हैं। 0/1 तो tan 0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। नेक्स्ट tan 30 मीन्स 1/2 अपॉन √3/2। तो tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3। tan 45 1/√2 अपॉन 1/√2। तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसकी जो वैल्यू आ जाती है और जो होती है वो है 1। नेक्स्ट √3/2 अपॉन 1/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 और लास्ट 1/0। कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्टेन होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का सिंबल कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट आता है cot थीटा। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, यहां पे हमने पहले साइन की जो निकाली थी इसकी हेल्प से निकाली थी। कॉस जब हमने फाइंड किया है तो हमने इसकी अपोजिट लिखी थी बैक साइड से, जो मैंने जनरली कहा था कि इसकी पूंछ पकड़ो और इसको यहां से स्टार्ट कर दो। tan की जो हमने वैल्यूज फाइंड किए वो इस फॉर्मूले से फाइंड किए। cot की जो है वही सेम कंडीशन जैसे हमने साइन से cos की वैल्यू फाइंड की थी, वापिस करके ऐसे ही हम cos की अगर वैल्यू cot की जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं तो देखना उसका भी सिस्टम सेम वैसा है जैसा हमने cos के साथ किया था। मैं इनको उठा के और रिपीट कर देता हूं तो वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, तो √3, ये 1/√3 और ये वाली जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है आप लोगों की 0। तो cot थीटा आप लोगों का इनफाइनाइट, √3, 1/√3 एंड 0। नेक्स्ट है sec थीटा। sec थीटा भी एक रिलेशन है cos और sec का कि ये आपस में अपोजिट होते हैं। यहां अपन इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो sec थीटा जो है वो अपोजिट होता है cos थीटा का। मीन्स अगर आप लोगों को ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो आपको जो cos है उसकी वैल्यूज का अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे 1 का अपोजिट होता है 1, तो मैंने भी यहां 1 लिखा है। √3/2 का अपोजिट करें तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का अपोजिट किया तो कितना आ गया, √2। 1/2 का अपोजिट किया तो कितना आ गया, 2। ये जो कंडीशन है ये आप लोग समझ लेना थोड़ी सी कि 0 जो लिखा हुआ है ये कुछ इस तरह से है। अगर हम बात कर रहे हैं यहां sec 90 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो sec 90 की जो वैल्यू है वो फाइंड कर रहे हैं हम, तो cos 90 की वैल्यू पे जाना होगा। अब cos 90 की वैल्यू है 0, अब 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग इधर देख लेना इसको, 0/1। अब जब मुझे sec 90 की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसका अपोजिट करना होगा। तो फॉर्मूले में हम देखते क्या है कि sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो इसका हम अपोजिट करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो ये थोड़ा सा आप लोग एक बार जरूर देख लें। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो हम यहां क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। इस तरह से हमारी जो ये sec की जो टेबल है वो हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट है cosec थीटा, लास्ट है। देखो जो सीरियलिटी हमने स्टार्टिंग से जो मेथड हमने यहां यूज किया है सेम, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक बार आप जब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बनाना सीख जाओगे। और मेरी ओपिनियन, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप इनको लर्न करोगे, जो क्वेश्चंस करोगे, तो ये इजीली आप लोगों के लर्न हो जाएंगी। तो अभी अपन cosec थीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो जो स्टेप हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, जैसे हमने साइन की वैल्यू फाइंड की थी, cos की हमने बिल्कुल यहां से उठा के रिटर्न हुई थी। फिर tan की वैल्यूज हमने एक फॉर्मूले से फाइंड की थी, cot की हमने निकालने के लिए वो ही टेल से यूज किया, मींस उसकी बैक साइड से हमने इनको पुट किया। sec की हमने cos की हेल्प से निकाल ली है। cosec की अगर हम बात करें तो वही प्रोसेस यूज में करते हैं, इनको यहां से अपोजिट करके। मींस अपोजिट का मैं, मेरा कहने का जो मतलब है वो ये कि इसको टेल से लेके जो इसका टेल है वो इसका हेड बना दो, इसको वापस
ऐसे ले आओ तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट, ये वाली हो गई 2, ये हो गई आप लोगों की √2 और ये वाली आप लोगों की हो गई 2/√3 और ये वाली हो गई आपकी 1। इस तरह से ये आपकी जो टेबल है, जो एक्यूट एंगल्स के लिए हम जो अभी कह रहे थे वो सब कंप्लीट हो जाता है। बड़ी इजी सा ये चैप्टर है। बेसिकली जो इसमें हमें ध्यान देना है वो इनकी वैल्यूज के, जो 6.1 जो एक्सरसाइज है हमारी वो इन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है, एक्यूट एंगल्स के लिए ही डिपेंड करती है, एक्यूट एंगल्स की जो वैल्यूज है उनके ऊपर ही ये डिपेंड करती है। अब हम 6.1 एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं, जो इस टेबल के ऊपर बेस्ड है। जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने का जो सिंपल मेथड है वो यही कि हमें इनकी वैल्यूज आना चाहिए, हमें इनकी वैल्यूज ऑब्टेन करना आना चाहिए, हमें लर्न होनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इधर देखें 2 into sin 45, the value of sin 45 is 1/√2। हमने भी यहां 1/√2 पुट किया, इंटू द वैल्यू ऑफ cos 45। टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो cos 45 ये रहा 1/√2, तो हमने यहां 1/√2 किया है। तो ये सॉल्व किया तो 2/√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई जब हम करते हैं रूट की वैल्यूज को तो ये कुछ इस तरह से आया, 2/2 सॉल्व आउट किया, कैंसिल आउट हुआ और इसकी वैल्यू आ गई 1। सेकंड जो क्वेश्चन है सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम वही कि हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। cos 45 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग 1/√2 होती है, आप लोग देख भी सकते हो 1/√2। तो मैंने भी इसकी वैल्यू पुट की 1/√2 मल्टीप्लाई cos 60, द वैल्यू ऑफ cos 60 1/2 माइनस सिंबल। फिर है sin 45, sin 45 या वैल्यू आप देखोगे तो sin 45 1/√2 हमने भी यहां पुट किया 1/√2। नेक्स्ट है sin 60 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग √3/2, तो हमने भी यहां पुट किया √3/2। सॉल्व आउट करना है तो देखें 1/2√2 माइनस √3/2√2। इसके बाद एलसीएम आप लोगों का जो एलसीएम है वो है 2√2, ये आया 1 माइनस √3। थर्ड क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। टेबल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर 30, यहां एक जो मैं आप लोगों को बता देता हूं जो कंसेप्ट है, देखना इसका मतलब ये है जो मैंने ये लिखा है sin स्क्वायर 30, इसका जो मीन्स है वो एक्चुअल में ये है। मीन्स पहले आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin 30 की जो कि हमें पता होता है। आफ्टर दैट फिर टेकिंग स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर है। कहीं आप लोग इसको ऐसे मत समझ जाना, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा देखते भी है कि कुछ स्टूडेंट इस तरह से लिख देते हैं sin 30 स्क्वायर। sin 30 स्क्वायर का मीन्स ये अलग हो गया, क्योंकि sin 30 का स्क्वायर हो जाता है 900 और जितने भी टिक्नोमेट्रिक रेशो या टिक्नोमेट्रिक हम देखते हैं वो एक एक्यूट एंगल पे बेस्ड होती है और 900 एक्यूट एंगल नहीं होता। तो यहां
हमने जो ये कहा है तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें इस चीज का, माइंड में ये चीज सेट होनी चाहिए। छोटी छोटी एरर्स हैं जो पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकती हैं। तो अभी हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। जो हमारा पूरा क्वेश्चन है मैंने ये आप लोगों को यहां बता दिया है, ये मैं रफ कर देता हूं। इसकी जो साइन स्क्वायर 30, ये जो टेबल आप लोगों के सामने है, आपके फ्रंट में है, इससे हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, देन 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू द वैल्यू ऑफ cos 45, वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2, 1/√2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपने उसने स्क्वायर कहा तो हमने भी स्क्वायर यहां शो कर दिया है, प्लस 3 इंटू द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, देन √3 स्क्वायर। सोल्व आउट करते हैं, 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 बिकॉज √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू √3 स्क्वायर अगेन 3, ये कैंसिल आउट हुआ, इट मीन्स 1/4 प्लस 1 प्लस 9। तो ये या तो आप यहां एलसीएम ले लो, 9 और 1 10, पहले इन दोनों को प्लस कर लो उसके बाद आंसर आ जाएगा। हम लोग यहां पूरा एलसीएम ले लेते हैं, ये आया 4, ये 1, ये 4 और ये आया 36। इट मीन्स ये टोटल 41/4, 36 और 4 40 और 1 41/4, ये आप लोगों का यहां सॉल्व हो जाता है।